अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। ये एनालिसिस आप लोगों के साथ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए शेयर किए जाते हैं। तो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं भाई। डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांगली बेरिश है। आप देख सकते हैं प्राइस ने एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया 100.276 से लेके 101.267। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी और फिर यहाँ से वापस सेल का सफ़र शुरू कर देगी। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में जाने की बजाय डेली में एक नया सेल का फेयर वैल्यू गैप बना देती है, तो फिर हम प्राइस के उस वीकली फेयर वैल्यू गैप में जाने की बजाय इस डेली के सेल के गैप से सेल देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश है। अगर डॉलर इंडेक्स बेरिश है तो हमें यूरो यूएसडी में बाय देखनी चाहिए, और हमारे पास यूरो यूएसडी में यहाँ बाय का एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ये फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 1.11466 से लेके 1.12642 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ पर प्राइस आएगी, फिर हम बाय इसको देखेंगे। अगर प्राइस यहाँ आने की बजाय डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देगी, तो भी हम इसको बाय देखेंगे उस डेली के नए फेयर वैल्यू गैप से। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूं, जीबीपी यूएसडी का टारगेट बहुत करीब है, और ये जो पोटेंशियल टारगेट हमारे इंडिकेटर ने निकाल के रखा हुआ है 1.34343 यूएस डॉलर, ये इसका टारगेट है। आप देखें कि हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो पेयर है फॉरेक्स का वो हम सिलेक्ट करते हैं, और हमारा इंडिकेटर हमारे लिए हार्ड वर्क खुद ब खुद करके रख देता है। आप भी इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है एफवीजी स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। ये हमने खुद डिज़ाइन किया है, मैंने खुद डिज़ाइन किया है, खुद डेवलप किया है, और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है फेयर वैल्यू गैप वाली, ये उस पर बेस करता है। किसी भी लेवल पर आप जब माउस लेकर जाएंगे तो ये उसकी आपको प्राइस दिखाएगा। इवन आप फेयर वैल्यू गैप पर भी माउस लेकर जाएंगे तो ये उस फेयर वैल्यू गैप की वैल्यूज भी आपको दिखाएगा। इसके अलावा ये आपको डेली, वीकली, मंथली के हाईज और लोज भी दिखाता है। मैंने फिलहाल डेली या वीकली के हाईज और लोज अपने साथ नहीं लगाए हुए। आप यहाँ पर जाकर इसकी सेटिंग्स में जाकर डेली, वीकली या मंथली के हाई लोज को भी ऑन कर सकते हो। ठीक है। एयूडी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो एयूडी यूएसडी भी डॉलर इंडेक्स की वजह से बुलिश रहेगा। आपको कोई भी डेली में अगर बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखाई देता है तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर प्राइस 0.63003 से लेकर 0.63161 इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो हम बाय करेंगे। एन जेड डी यू एस डी की अगर मैं बात करूं तो इसे भी हमने बाय करना है, और प्राइस का पोटेंशियल टारगेट जो है 0.60379 यूएस डॉलर्स है। अगर हमारे पास डेली का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, जो कि है हमारे पास 0.58398 से लेकर 0.58612 यूएस डॉलर के दरमियान दरमियान यहाँ प्राइस आएगी तो हम इसको बाय देखेंगे, या प्राइस नया कोई डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो भी हम इसको बाय देखेंगे। यूएसडी सीएचएफ को डॉलर इंडेक्स की वजह से हमने सेल करना है, और यहाँ पर हमारे पास वीकली में सेल का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है 0.82685 से लेकर 0.84771 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो हम इसे सेल देखेंगे। अगर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आने की बजाय प्राइस डेली में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी बना दे तो फिर हम उस डेली के सेल के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी हमारे पास वीकली का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है सेल का 144.08 से लेके 144.55 यूएस डॉलर। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो हम सेल देखेंगे, या इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आने की बजाय प्राइस डेली में नया कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो भी हम सेल देखेंगे। यूएसडी कैड की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी कैड में भी हमारे पास 1.39778 से लेके 1.40273 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान वीकली का सेल का एक गैप बना हुआ है। इस वीक मार्केट बहुत ज़्यादा जूसी है और बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए क्लियर है, डायरेक्शन भी क्लियर है और एंट्री पॉइंट्स भी क्लियर है। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आती है तो हम यहाँ से सेल देखेंगे। अदरवाइज अगर प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दिया तो हम उस सेल के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे।
ठीक है। XAG USD यानी सिल्वर अपने वीकली के फेयर वैल्यू गैप में खड़ा है 32.3065 से लेकर 32.8915 US डॉलर। यहाँ पर प्राइस रिएक्ट भी कर रही है। अब हम फौरी तौर पे चले जाएंगे 4H टाइम फ्रेम में। अगर 4H टाइम फ्रेम में हमारे पास बाय का एक फेयर वैल्यू गैप बन गया 4H में तो बाय करेंगे, सेल का एक फेयर वैल्यू गैप बन गया 4H में तो सिल्वर को सेल करेंगे। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल जो है वो बुलिश रहने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि क्रूड ऑयल ने, वैसे तो क्रूड ऑयल ने अपना ये वीकली का सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाया 63.90 से लेकर 67.95 US डॉलर, लेकिन वीकली की कैंडल क्योंकि इसके अंदर क्लोज हो गई है तो थोड़ी देर के लिए प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस है। 65.22 US डॉलर तक प्राइस ऊपर जा सकती है, वहां से प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो आप क्या करेंगे कि 4H में ये जो बाय का गैप बना हुआ है यहाँ से आप बाय देखेंगे ताकि प्राइस 65.22 US डॉलर तक ऊपर चली जाए, फिर हम सेल देखने की कोशिश करेंगे। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल गैस जो है वो स्ट्रांगली बेरिश है। नेचुरल गैस ने एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाया वीकली टाइम फ्रेम में 3.613 से लेकर 3.811, यहाँ से हम इसको सेल देखेंगे। अगर प्राइस ने ऑलरेडी कोई डेली में सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दिया जो कि हमारे पास है 3.378 से लेकर 3.394, यहाँ से भी इसकी सेल देखी जा सकती है। नेस्डैक की अगर मैं बात करूं तो नेस्डैक ने वीकली टाइम फ्रेम में नेस्डैक ने वीकली टाइम फ्रेम में कोई नया सेल का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। इस फेयर वैल्यू गैप से निकलने के बाद तो एन मुमकिन है कि नेस्डैक थोड़ी देर के लिए बुलिश हो जाए, या अगर नेस्डैक को गिरना भी है तो प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके उसे गिरना चाहिए 19115 US डॉलर के पास से। अगर हम डेली में जाकर देखते हैं, हमारे पास डेली में भी यहाँ पर एक सेल का फेयर वैल्यू गैप है 18536 से लेके 18673 US डॉलर के दरमियान। तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से भी हम सेल ही देखेंगे, फिलहाल नेस्डैक को बाय नहीं करेंगे। इमिनी S&P 500 फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी सेल का एक फेयर वैल्यू गैप है 5342 से लेकर 5378 US डॉलर, यहाँ से हम सेल ही देखेंगे। US30 की अगर मैं बात करूं US30 में भी डेली का एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है 40119 से लेकर 40315 US डॉलर के दरमियान, यहाँ से हम सेल देखेंगे। लेकिन अगर प्राइस ने ऑलरेडी 4H में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दे नया तो फिर हम वहाँ से भी इसकी सेल देख सकते हैं। टेस्ला की अगर मैं बात करूं भाई तो टेस्ला जो है वो फिलहाल नीचे ही आ रहा है 214 US डॉलर उसका टारगेट है। जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी फिर हम देखेंगे कि प्राइस के साथ हमें क्या करना है। फिलहाल तो ये नीचे ही जा रहा है। मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा भी फिलहाल 481 US डॉलर तक नीचे जा रहा है, या अभी मेटा की भी बाय हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं क्रॉसिस में आप मेरे से डिस्कस करते हैं यूरो JPY को। तो यूरो JPY जो है उससे 164.1835 US डॉलर तक ऊपर जाना चाहिए, बट प्राइस शदीद कंसोलिडेशन में। अगर हमारे पास कोई डेली का बाय का गैप बना हुआ है, कोई बाय का गैप नहीं है, तो फिलहाल डेली में एक सेल का या एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो फिर यूरो JPY को बाय या सेल कीजिएगा। GBP JPY बहुत क्लियर है यूरो JPY की निस्बत। GBP JPY में एक सेल का फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 190.09 से लेके 192.62 US डॉलर्स के दरमियान। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आती है तो हम पहली अटेम्प्ट में यहाँ से सेल ही देखेंगे। जब प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगी फिर हम बाय देखने की कोशिश करेंगे। CHF JPY में हम बाय देखेंगे, क्यों? क्योंकि प्राइस ने 171.45 से लेके 173.19 US डॉलर के दरमियान एक डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाया है, वीकली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाया। हम यहाँ से इसकी बाय देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी की आप हमसे पूछते रहते हैं, तो बैंक निफ्टी भी जो है वो अपने टारगेट के बहुत करीब है। बैंक निफ्टी का टारगेट है 54467 इंडियन रुपीज़। हम इसको बाय ही देखेंगे। हर डेली का फेयर वैल्यू गैप और हर 4H का फेयर वैल्यू गैप हमें बाय देगा। बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, निफ्टी 50 भी स्ट्रांगली बुलिश है और फिलहाल जो प्राइस का टारगेट है वो है जनाब 23869 इंडियन रुपीज़। इसको भी हम हर डेली के बाय के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे या 4H के बाय के फेयर वैल्यू गैप से, जो कि ये बाय का गैप बना हुआ है और ये बाय का गैप है 23452 से लेकर 23761। यहाँ से भी हम इसको बाय ही देखेंगे। मेरा ख्याल है हमारे सारे एनालिसिस हो गए। नहीं, हमारा गोल्ड का एनालिसिस रह गया भाई। और गोल्ड का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो हमारा जो एनालिसिस है
हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप्स है। अगर आप हमारे ट्रेडिंग स्टाइल से मुतमिन हैं और अगर आप हमारा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर बिगिनर्स है और एक एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स है। अगर आप को ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा समझ बूझ नहीं है तो आपको एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर बिगिनर्स में एडमिशन लेना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग को बड़े अच्छे से जानते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आपको एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स में एडमिशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप हमारे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहां पर मैं वीक में 2 दफ़ा आप लोगों के साथ लाइव आता हूं, जूम मीटिंग करता हूं, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं और मार्केट ब्रीफ करता हूं। इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे मार्केट की अपडेट भी शेयर की जाती है और जो कोई पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही होती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको गोल्ड का एनालिसिस मैं बताता हूं कि भाई गोल्ड ने वीकली में एक फेयर वैल्यू गैप बनाया 3167 से लेकर 3193 यूएस डॉलर्स के दरमियान प्राइस अगर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो आप बाय करेंगे। अगर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से ऊपर हमारे पास कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल पड़ा हुआ है, 3233 से लेकर 3283 यूएस डॉलर्स, इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से भी आप गोल्ड को बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो आप ये देखें कि गोल्ड ने 1 एज टाइम फ्रेम में मुसलसल गोल्ड जो है वो सेल के फेयर वैल्यू गैप बना रहा है और उन सेल के फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट भी दे रहा है 1 एज टाइम फ्रेम में। तो जब तक गोल्ड जो है 1 एज टाइम फ्रेम में, अगर 1 एज टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड ने ये जो हाई है, ये हाई हमारे पास है जनाब 3342 यूएस डॉलर्स। अगर गोल्ड ने 1 एज टाइम फ्रेम में इस हाई को ब्रेक कर दिया एक फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो आप गोल्ड को यहां से भी बाय कर सकते हैं। आइडियली मैंने आपको अर्ज किया है कि गोल्ड को इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, फिर हम बाय देखेंगे। तो ये हमारे एनालिसिस थे जनाब, वीकली टेक्निकल एनालिसिस थे फॉरेक्स मार्केट के, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। आपको ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ रात 7:30 बजे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।